जो रोता है उसे और रुलाओ और जो चिढ़ता है उसे और चिढ़ाओ। ऐसा हम चीन के लिए कह रहे हैं। दरअसल ये तो आप जानते हैं कि चीन को थोड़ा सा भी आप उंगली करेंगे तो वो अपनी कुर्सी से उछलकर सीधा नीचे ही गिर जाता है। असल में हुआ ये कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधिकारिक तौर पर दलाई लामा को उनके जन्मदिन पर बधाई दी थी, तब चीन ऑक्सीजन पर आ गया था और उसी को बैलेंस करने के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग तिब्बत की यात्रा पर निकल गए ताकि भारत को साधा जा सके। अब जब यहाँ चीन भारत को साधने में लगा था, तब अमेरिका ने भारत से चीन को एक ऐसा करारा तमाचा मारा है कि चीन फिर अपनी उसी जगह पर आ गया है जहां से उसने शुरुआत की थी। दरअसल अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भारत के दौरे पर हैं और इसी बीच उन्होंने दलाई लामा के प्रतिनिधि से मुलाकात कर ली है। नई दिल्ली में दलाई लामा के प्रतिनिधि के साथ सिविल सोसाइटी के भी कुछ सदस्य उसमें शामिल थे। यहाँ हम आपको बता दें कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि सीटीए से मुलाकात की है और उन्हें तिब्बत की निर्वासित सरकार के तौर पर भी जाना जाता है और सीटीए ने काफी बार तिब्बत की आज़ादी की बात भी की है। इससे अब आप समझ सकते हैं कि चीन पर यह कितना बड़ा प्रहार है। यहाँ हम आपको बता दें कि 1950 में चीनी सैनिकों ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया था और उसी के जवाब में 1959 में चीनी शासन के खिलाफ एक असफल विद्रोह के बाद दलाई लामा भारत में आ गए और तिब्बत की निर्वासित सरकार भारत से ही चलने लगी। वहीं पिछले कुछ सालों से तिब्बत की निर्वासित सरकार को वैश्विक समर्थन में इजाफा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और चीन के द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों को लेकर उसकी काफी आलोचना भी की जाती रही है। अब यहाँ पर भारत ने तिब्बत कार्ड को खेलते हुए चीन की हालत खराब कर दी है और अमेरिका ने उसी मुद्दे को धार देते हुए चीन को चारों खाने चित कर दिया है। अब देखना यह है कि चीन की तरफ से इसको लेकर क्या स्टेटमेंट दी जाती है। वैसे चीन जो भी स्टेटमेंट दे, यहाँ भारत और अमेरिका की जो डिप्लोमेसी रही है उसने चीन को बोलने लायक ही नहीं रखा है। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।